What's up everyone? Welcome back to the channel। तो यूनिट 2 में दिस इज द सेकंड पार्ट और अब हम डिस्कस करेंगे इसमें मर्जर्स और एक्विजिशन के बारे में। कल हम लोगों ने बेसिकली फ्रेंचाइजी के बारे में बात किया था। इस पार्ट में मर्जर एक्विजिशन 2 यूनिट पूरे 20 मार्क्स का काम खत्म, फिर एक यूनिट 10 मार्क और एक 5 मार्क 15 मार्क का काम और बचा है आपका। आज इवनिंग में आ जाएगा एक पार्ट और एक कल आ जाएगा, जिससे आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, फिर आराम से आपके पास 2 डेज होंगे। संडे को मैंने आपको बताया था मैं आउट ऑफ टाउन, मंडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं आऊँगा, तो आपको मैं कुछ ना कुछ एडिशनल क्वेश्चन सैम्पल्स करा दूंगा। तो चलिए जी, अब चलते हैं हम लोग इस पार्ट की तरफ और इस यूनिट को भी करते हैं कंप्लीट। लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले मीनिंग के साथ, मर्जर एंड एक्विजिशन। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो कोई और अदर बुक है, तो आप प्लीज़ उसमें से चीज़ें मार्क करते रहिएगा और साथ साथ लर्न करते रहिएगा, क्योंकि मेरा काम आपके लिए चीज़ें आसान बनाना है और आपके लिए मीनिंग क्लैरिफाई करना है। अब लर्निंग आपको करके चलनी है साथ साथ, राइट? तो चलो सबसे पहले देखो 2 शब्द है, मर्जर्स और एक्विजिशन। मर्जर शब्द जो है वो हम लोग कई बार सुनते हैं कि वो कंपनी उसमें मर्ज हो गई। एक्विजिशन, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, उसके स्टेक्स खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए। तो मर्जर बेसिकली क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपनीज इनटू 1 लार्ज कंपनी। 2 कंपनीज क्या करेंगी? मिलके एक बड़ी कंपनी बनाएगी, ठीक है? एक कंपनी होगी जो एक्वायर कर रही होगी और दूसरी कंपनी होगी जो मर्ज हो जाएगी। तो एसेट्स और लायबिलिटीज सारे इसके अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है? मर्जर्स हमारे पास 2 प्रकार में होते हैं, एक होता है अमेलगमेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। अमेलगमेशन और एब्जॉर्प्शन। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी थी और अब उन्होंने मिलके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा जी। तो एक्स और वाई दोनों की आइडेंटिटी मिलके एक जी कंपनी बनती है। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि एक्स और वाई इसी में एब्जॉर्ब हो गई और एक्स के नाम से ही कंपनी चलती रहेगी। तो दिस इज हाउ अमेलगमेशन और एब्जॉर्प्शन वर्क्स। अमेलगमेशन में दोनों का ही एक्स और वाई का काम खत्म, अब नया जेड के नाम से वो दोनों मिलके काम करेंगे और इसमें एक कंपनी दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाती है, एक्स के नाम से ही काम चलता रहेगा, ठीक है? इसके बाद कितने प्रकार के मर्जर्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मर्जर्स आर देयर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ लिखा भी है सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए। तो बेसिकली हमारे पास 5 प्रकार के मर्जर्स होते हैं। सबसे पहला कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल, मार्केट एक्सटेंशन, प्रोडक्ट एक्सटेंशन और वर्टिकल, ठीक है? तो कॉन्ग्लोमरेट देख लो सबसे पहले। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट में द फर्म्स इन टोटली अनरिलेटेड बिजनेस कम टुगेदर। इसके अंदर क्या होता है कि 2 फर्म्स जिन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, रिलेटेड ही नहीं है, एक कुछ और काम कर रही है, कुछ और काम कर रही है, फिर दोनों मिलके मर्जर करती हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। अब इसमें क्या होता है, 2 प्रकार का कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होता है। एक प्योर कॉन्ग्लोमरेट जिसमें मर्जर ऑफ फर्म्स विद नथिंग इन कॉमन, उसमें कुछ कॉमन होता ही नहीं है, दोनों ही प्योरली डिफरेंट सेगमेंट। और एक मिक्स्ड कॉन्ग्लोमरेट, फर्म्स विच आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट और मार्केट एक्सटेंशन, या तो वो अपना प्रोडक्ट एक्सटेंड करना चाहते हैं या मार्केट रीच ज़्यादा पहुंचना चाहते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। दोनों ही यूनिट्स जो हैं कॉन्ग्लोमरेट में यूजुअली एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होती, अलग अलग होती हैं, अलग अलग काम कर रही होती हैं। तो इसमें अगर बिल्कुल ही अलग है तो प्योर कॉन्ग्लोमरेट, और कोई प्रोडक्ट एक्सटेंशन करना चाहते हैं, मार्केट एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो मिक्स्ड कॉन्ग्लोमरेट, ओके? इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब 2 कंपनीज जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। हॉरिजॉन्टल है ना, 2 कंपनीज सेम इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री कम टुगेदर और मर्ज करती हैं। यूजुअली ओलिगोपोली मार्केट में चलता है, कंपटीशन खत्म करने के लिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल इंडिया में गाड़ी का बात करूं तो इंडियन कंपनीज टाटा और महिंद्रा बहुत पॉपुलर है, दोनों एक दूसरे से compete कर रही हैं। अगर दोनों कंबाइन हो जाएं, या टाटा और hyundai कंबाइन हो जाएं, या महिंद्रा और hyundai कंबाइन हो जाएं, तो बेसिकली क्या होगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा और दोनों ही मिलके अच्छा काम कर पाएंगे। तो मर्जर बिटवीन टाटा महिंद्रा, टाटा hyundai, ये सब हॉरिजॉन्टल होता है क्योंकि सेम सेगमेंट में काम कर रही हैं। उसके बाद मार्केट एक्सटेंशन। मार्केट एक्सटेंशन में होता है द कंपनीज इन सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंट मार्केट्स, मतलब है तो सेम प्रोडक्ट में बट अलग अलग मार्केट में है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी नॉर्थ में बहुत पॉपुलर है, एक कंपनी साउथ में बहुत पॉपुलर है, और दोनों ही फोन के कवर्स बेचती हैं, एक नॉर्थ में एक साउथ में, दोनों फोन के कवर्स बेचती हैं
उन दोनों ने मर्ज कर लिया, तो क्या अब नॉर्थ वाली को साउथ का भी कस्टमर मिलेगा और साउथ वाली को नॉर्थ का भी कस्टमर मिलेगा? बड़ा काम होगा ना। तो ये हमारे पास होता है बेसिकली बड़ी मार्केट तक पहुंचने के लिए, जैसे नॉर्थ और साउथ इंडिया में काम कर रही है कंपनी, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट एक्सटेंशन, अगर दो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाना चाहती हैं, ज़्यादा काम करना चाहती हैं, टू ऑर्गेनाइजेशंस कम टुगेदर हु डील इन प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू वन अनदर, मतलब कि दो कंपनीज एक साथ आएंगी और वो दोनों मिलते जुलते प्रोडक्ट्स में डील कर रही होंगी, ठीक है, बहुत मिलते जुलते प्रोडक्ट्स में डील कर रही होंगी, तो उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कौन सी बन जाएगी? प्रोडक्ट एक्सटेंशन, ठीक है। एक होता है वर्टिकल मर्जर्स। वर्टिकल मर्जर्स कौन से होते हैं? वर्टिकल मर्जर्स में मर्जर ऑफ टू कंपनीज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज हैं, काफ़ी अलग अलग गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं फॉर वन स्पेसिफिक फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक स्पेसिफिक फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए, मतलब एक प्रोडक्ट बनेगा फाइनल उससे, और वो दो कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल गाड़ी की बात करता हूँ कि एक टायर बना रही है और एक सीट कवर्स बना रही है, बना तो गाड़ी के लिए रही है ना, एक टायर और एक सीट कवर, तो दोनों मिलकर मर्ज कर लेंगी तो वो आ जाएगा हमारे पास इस सेगमेंट में। द मर्जर बिटवीन द फर्म्स ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स इन द इंडस्ट्री, अलग अलग लेवल्स पे काम कर रही होती हैं। तो ये आपके पास 5 प्रकार के मर्जर होते हैं, बस याद रखना। कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल, मार्केट एक्सटेंशन के लिए, प्रोडक्ट एक्सटेंशन के लिए और वर्टिकल, ठीक है। ये आपके पास अलग अलग प्रकार के मर्जर्स हो गए। अब मर्जर के बाद हम लोग आगे चलते हैं एक्विजिशन की तरफ। एक्विजिशन की बात करें तो एन एक्शन इन विच अ कंपनीज बाइज मोस्ट ऑफ द टारगेट कंपनीज ओनरशिप स्टेक्स, मतलब कि एक कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी के या तो सारे या मैक्सिमम स्टेक शेयर्स खरीदने की कोशिश करेगी और उसको अपने अंदर ही संभालेगी, एक्वायर कर लेगी, उसे खरीद लेगी पूरी की पूरी, एक्विजिशन, ठीक है। एक्विजिशन कितने प्रकार का होता है सर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्विजिशन आर देयर? सबसे पहला फ्रेंडली एक्विजिशन। फ्रेंडली का मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, खुद ही एक कंपनी ने खुद को सेल आउट कर दिया, उसको पैसा अच्छा मिल रहा है, उसको आगे काम नहीं करना है उस सेगमेंट में, उसने अपने आप को सेल आउट कर दिया फ्रेंडली टर्म्स पे। तो क्या होता है? अप्रूवल ऑफ एक्विजिशन अंडर फ्रेंडली टर्म्स। रिवर्स एक्विजिशन, रिवर्स में क्या होता है? एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को खरीद लेती है, यूजुअली पब्लिक प्राइवेट को एक्वायर करती है ना, यहाँ पे क्या होता है? प्राइवेट कंपनी टेक्स ओवर अ पब्लिक कंपनी, इसको रिवर्स बोलते हैं। बैक फ्लिप क्या होता है? बैक फ्लिप होता है उल्टा फ्लिप कर जाना, यानी कुछ अपोजिट हो जाना। परचेजिंग कंपनी बिकम्स द सब्सिडरी ऑफ अ परचेज्ड कंपनी। देखो एक्चुअल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल दो कंपनीज हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, ओके। अब इस कंपनी ने इसको खरीद लिया, ये परचेजिंग है और ये परचेज्ड है। अब जो परचेजिंग कंपनी है ना वो सब्सिडरी बन गई है इसकी। सब्सिडरी का मतलब ये हो गई होल्डिंग, पहले खरीदा था लेकिन इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, ये ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये होल्डिंग हो गई, ये इसकी सब्सिडी बन गई, सब्सिडरी। बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसके बाद होता है हॉस्टाइल एक्विजिशन। हॉस्टाइल होता है कि आप, ये यूजुअली मजबूरी में होता है, बहुत फोर्स के साथ किया जाता है, क्योंकि आपने कोई लोन वोन लिया किसी कंपनी से और आप चुका नहीं पाए, तो वो आपकी संपत्ति तो बेचेगा ना, नीलामी तो करेगा ना, आपका सब कुछ एक्वायर तो कर लेगा ना, वो सब हॉस्टाइल होता है। द ट्रांजेक्शंस इज कैरिड थ्रू फोर्स, मतलब बहुत इस तरीके से काम करा जाता है जो प्यार से नहीं है, सामने वाले का मन भी नहीं है, बस हो रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज हॉस्टाइल एक्विजिशन। तो फ्रेंडली हो गया, रिवर्स हो गया, बैकफ्लिप हो गया और हॉस्टाइल हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। कितने स्टेप्स हैं जो मर्जर्स और एक्विजिशन में होते हैं, मतलब मर्जर और एक्विजिशन को क्या क्या पूरा करना पड़ता है। देखो सबसे पहले होता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जानना। जो भी मर्जर या एक्विजिशन करना चाहते हैं उनका रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पज़ है, वो नई टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, उन्हें पैसे की ज़रूरत है, वो नया स्किल देख रहे हैं, नया मार्केट देख रहे हैं, नया प्रोडक्ट देख रहे हैं, क्या क्या है बेसिक, एनालाइज करो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट। उसके बाद आइडियाज़ जनरेट करो, आइडियाज़ लेके आओ कि किस तरीके से करा जा सकता है, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नया करेंगे मिलके, आइडिया जनरेट करो। उसके बाद जो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि इस आइडिया में ये 10 कंपनीज को मर्ज कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, उनकी वैल्यूएशन लगाओ कि कितना पैसा देना पड़ेगा, वैल्यू तो लगानी पड़ेगी ना। तो क्लाइंट का सबसे पहले आप इंटरेस्ट जानो, रिक्वायरमेंट जानो, फिर आइडिया जनरेट करो, उसके बाद वैल्यू करो, कंपनी की वैल्यू लगाओ। वैल्यू लगाने के बाद पोटेंशियल पार्टनर्स देखो। वैल्यू लगाने के बाद क्या करना है आपने,
पोटेंशियल पार्टनर्स कि जब आप मिल के काम करोगे तो आपका पोटेंशियल इंटरेस्ट भी मैच करेगा या नहीं करेगा, क्या आप लोग पोटेंशियल पार्टनर्स की तरह काम भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप किसके साथ अच्छी बनेगी किसके साथ नहीं बनेगी, ये देखना ज़रूरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पूरी करना, जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो लीगल हो, जितने भी आपके लॉयर्स हैं वो चेक करेंगे सारी चीज़ें, सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके देंगे। उसके बाद ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? तो ड्यू डिलिजेंस में बेसिकली अकाउंटिंग और लॉ फर्म्स को हायर करा जाता है ताकि इनके क्रेडेंशियल्स देखे जा सके, इनकी वर्थ देखी जा सके, इनके क्या स्टेटस है, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसको हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है, सब कुछ ओके है और कंपनी आगे बढ़ना चाहती है, फिर वो देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट सपोर्टिव है या नहीं है, क्या हमारी मैनेजमेंट में बनेगी या नहीं बनेगी। अगर वो भी चीज़ अच्छी पाई जाती है फिर आप फर्दर नेगोशिएशन कर सकते हो, आप पैसे वैसे की बात कर सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है पूरा मर्जर और एक्विजिशन का, ठीक है। इसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मर्जर एक्विजिशन करती क्यों है, वाई दे बेसिकली मर्ज और एक्वायर न्यू फर्म। सबसे पहला होता है सिनर्जी, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है सिनर्जी। सिनर्जी बोलता है कि जब दो चीज़ें या दो फर्म्स या दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम करती हैं तो बेनिफिट्स बड़ा होता है। एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होते हैं, 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 5 होते हैं। तो ये हमारे पास सिनर्जी होता है। सिनर्जी इज बेसिकली ज़्यादा बेनिफिट होना, रिक्वायर्ड से ज़्यादा। मतलब अकेला इंसान इतना काम नहीं कर सकता जितना 2 या 2 से ज़्यादा बड़े प्यार से मिलकर कर जाएंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिनर्जी, ठीक है। अब सिनर्जी कितने प्रकार की होती है, हमारे पास 2 प्रकार की सिनर्जी हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी सिनर्जी? एक होती है ऑपरेटिंग, यानी जब आप 2 मिलके काम करोगे ऑपरेशन स्मूथ होंगे, लार्ज स्केल पे करोगे तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, सस्ते में होगा काम। दूसरा होता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में यूजुअली हम लोग एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं टैक्स शील्ड, यानी आपके फाइनेंशियल्स में बहुत हेल्प मिलती है, आपका टैक्स बहुत हद तक सेव होता है। सर कैसे सेव होता है? देखो बहुत सिंपल है। यूजुअली एक कंपनी है जो प्रॉफिट्स में है, एक है जो लॉसेस में। आप इन दोनों का मर्जर जब हो जाएगा तो आप या यहाँ जो लॉसेस हो रहे हैं वो इधर प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर सकते हो, तो आपका जो इनकम टैक्स है या जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है या जो टैक्सेस हैं सिंपल ले लो, वो बचेंगे, आप बचा पाओगे अपने टैक्सेस को, क्योंकि आप बहुत प्रॉपरली अपने फंड्स को यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो कि हम यहाँ पे हमारा पैसा जा रहा है, तो इनकम कम तो इनकम टैक्स भी कम। समझ गए? ठीक है। इसके बाद होता है नई टेक्नोलॉजी। जब आप नए किसी कंपनी के साथ काम करते हो तो आपको नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, ग्रोथ होती है। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। 2 कंपनीज है तो मार्केट सेगमेंट भी बड़ा होगा, कस्टमर भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, ज़्यादा लोग मिलेंगे अच्छे से काम करने वाले, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। मोर फंड्स, वही बात है, पहले 1 के पैसे लगे हुए थे अब 2 के पैसे लगे हुए हैं, तो फंड्स ज़्यादा होंगे। न्यू मार्केट एक्सेस, आप नई मार्केट तक पहुंच पाओगे, रीच कर पाओगे। पहले जिस मार्केट में आप नहीं थे अब आप उस मार्केट में पहुंच सकते हो, तो मार्केट एक्सेस मिलता है। और टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट सेम टू सेम सिनर्जी वाले, वही टैक्स शील्ड वाला पॉइंट, यही वाला कि एक कंपनी अगर लॉसेस में है तो उसके साथ मर्ज करने से आपको काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, आप अपने इनकम्स को वहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, ठीक है। ये सब हो जाते हैं। रीजंस फॉर फेलियर, अब कई बार क्या होता है ये जो एक्विजिशंस मर्जर्स हैं ये फेल हो जाते हैं। सर क्यों फेल हो जाते हैं? सबसे पहला रीज़न होता है अनरियलिस्टिक प्राइस पेड। कई बार ना आप वैल्यूएशन गलत लगा देते हो सामने वाले कंपनी की, जो आपकी टारगेट कंपनी है आपने उसका वैल्यूएशन गलत लगा दिया, अनरियलिस्टिक प्राइस दे दिया, अब आप उससे जनरेट कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो वहाँ आपका काफ़ी नुकसान होता है और मर्जर्स फेल हो जाते हैं, एक्विजिशंस फेल हो जाती हैं। उसके बाद कल्चरल इंटीग्रेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, एक तरीका होता है काम करने का, तो कई बार 2 ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे कल्चर में नहीं मिलजुल पाती, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाती, कल्चरल इंटीग्रेशन हमें देखने को नहीं मिलता यूजुअली, ठीक है। इसके बाद पुअर बिजनेस फिट, एक दोनों ही एक दूसरे के लिए बिजनेस फिट नहीं है, मतलब एक की पॉलिसीज दूसरे को बढ़िया नहीं लग रही, दूसरे की पॉलिसीज पहले को बढ़िया नहीं लग रही, तो वो फिट नहीं है, एक अच्छा फिट नहीं है, दोनों का प्रॉपर फिट होना ज़रूरी है। ओवर स्टेटेड सिनर्जीज, कई बार हम ज़्यादा सोच लेते हैं कि हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो हम सोचते हैं कि 2 + 2 5 हो जाएगा, बट वो ओवर स्टेटेड होता है, वो नहीं हो पाता, हमारे सिर्फ प्लान्स में होता है बट एक्चुअल में नहीं हो पाता, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस
बिटवीन प्लानिंग एंड एक्चुअल थिंग, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि कई बार सिनर्जीज ओवर स्टेट हो जाती हैं, जिस वजह से जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार के कुछ और पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हो अपनी बुक्स में, और आप लिख के आ सकते हो कि क्यों फेल हो जाते हैं हमारे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो इसी के साथ गाइज ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर जो मैंने कराया आपको, ये सारा रीजंस हो गए, और मर्जर्स और एक्विजिशन क्यों करते हैं और क्या क्या फेलियर्स के कारण है ये लिख दिया हमने। पूरा प्रोसेस आ गया किस तरीके से मर्जर एक्विजिशन होगा, कितने प्रकार के मर्जर्स होते हैं, कितने प्रकार के एक्विजिशंस होते हैं, ये सब आपका इस पर्टिकुलर चार्ट में आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बड़े ध्यान से पूरा का पूरा टॉपिक आप प्रिपेयर करो, ध्यान से पढ़ो, और आपके 2 यूनिट्स हो जाएंगे प्रिपेयर। मिलूंगा मैं आपको 3rd यूनिट के साथ बहुत ही जल्दी, और पहले बड़ा वाला करेंगे 10 नंबर वाला, फिर बचेगा हमारे पास 5 नंबर का छोटा यूनिट, वो भी फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। हम गोना सी यू ऑल सुपर सून। थैंक यू सो मच।